हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंटायर क्लासेस। आज है 15 सितंबर 2025 और आज हम लोग 15 सितंबर 2025 का करंट अफेयर्स डिस्कशन करेंगे। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, इंजीनियर दिवस कब मनाया जाता है। पहला ऑप्शन है 12 सितंबर, दूसरा ऑप्शन है 13 सितंबर, तीसरा ऑप्शन है 14 सितंबर, चौथा ऑप्शन है 15 सितंबर। तो इसका राइट आंसर होगा 15 सितंबर को हम लोग इंजीनियर्स डे मनाते हैं। इंजीनियर्स डे जो मनाया जाता है वो क्यों मनाया जाता है, क्योंकि उसी दिन हमारे महान जो अभियंता थे, इंजीनियर थे, एम विश्वेश्वरैया जी का जन्म दिवस होता है। कुछ फैक्ट देखेंगे उनके बारे में। भारत में 15 सितंबर का दिन इंजीनियर्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। जो महान भारतीय इंजीनियर सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया, यानी इनका पूरा नाम क्या था, एम विश्वेश्वरैया का सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया की जयंती का प्रतीक है। इसके अलावा 1959 में आज ही के दिन भारत में दूरदर्शन की शुरुआत हुई थी, यानी 15 सितंबर 1959 को दूरदर्शन की शुरुआत हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 15 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है, यानी 15 सितंबर को ही हम लोग अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस के रूप में भी मनाते हैं। तो ये हुआ हमारा पहला क्वेश्चन। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में चीन ने टूटी हड्डियों को शीघ्र जोड़ने के लिए कौन सा ग्लू बनाया है। ग्लू मतलब गम या गोंद जिसको बोलते हैं। पहला ऑप्शन है बोन 2, दूसरा ऑप्शन है बोन 3, तीसरा ऑप्शन है बोन 1, चौथा ऑप्शन है बोन 4। तो इसका राइट आंसर होगा बोन 2 इसका राइट आंसर होगा, यानी बोन 2 ये ग्लू है जो कि हड्डियों को कुछ ही मिनट में जोड़ देगा। ठीक है, ये रहा दूसरा क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग। हाल ही में हिंदी दिवस कब मनाया गया। पहला ऑप्शन है 10 सितंबर, दूसरा ऑप्शन है 11 सितंबर, तीसरा ऑप्शन है 12 सितंबर, चौथा ऑप्शन है 14 सितंबर। इसका राइट आंसर होगा 14 सितंबर, यानी 14 सितंबर को हम लोग क्या मनाते हैं, हिंदी दिवस। अब ये हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 14 सितंबर 1949 को ही हमारी संविधान सभा ने हिंदी की देवनागरी लिपि को हमारी राजकीय भाषा घोषित किया था, न कि राष्ट्रीय भाषा। आइए इसके बारे में और कुछ फैक्ट देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसने वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2025 में 57 किलोग्राम भार वर्ग में यानी कैटेगरी में स्वर्ण पदक जीता। पहला ऑप्शन है जैस्मिन लेन बोरिया, दूसरा ऑप्शन है निखत जरीन, तीसरा ऑप्शन है लवलीना बोरगोहेन, चौथा ऑप्शन है मैरी कॉम। इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा जैस्मिन लेन बोरिया। अब ये बॉक्सिंग चैंपियनशिप जो 2025 में हो रही है वो कहाँ पे हो रही है, तो ये लिवरपूल में हो रही है।
लिवरपूल हमारा यूके में है, यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसने स्पेनिश लांजा एन रडार बनाया है? ऑप्शन है DRDO, दूसरा ऑप्शन है IIT मुंबई, तीसरा ऑप्शन है IIT कानपुर, चौथा ऑप्शन है हमारा टाटा। तो इसका राइट आंसर होगा टाटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना में कौन सा पनडुब्बी रोधी युद्धपोत शामिल हुआ? पहला ऑप्शन है आद्रांत, दूसरा ऑप्शन है आद्रांत, तीसरा ऑप्शन है अरिहंत, चौथा ऑप्शन है अरिहात। इसका राइट आंसर होगा, तो इसका राइट आंसर होगा हमारा आद्रोंत। ठीक है, यानी कि हाल ही में भारतीय नौसेना ने आद्रोंत जो है पनडुब्बी रोधी युद्धपोत, इसको अपने जस्ते में शामिल किया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसके सम्मान में 100 रुपये का सिक्का तथा डाक टिकट जारी किया है? पहला ऑप्शन है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, दूसरा ऑप्शन है रतन टाटा, तीसरा ऑप्शन है भूपेन हजारिका, चौथा ऑप्शन है अटल बिहारी वाजपेयी। तो इसका राइट आंसर होगा भूपेन हजारिका। ठीक है, अब भूपेन हजारिका के जो सम्मान में नरेंद्र मोदी जी ने 100 रुपये का सिक्का तथा डाक टिकट जारी किया है। तो भूपेन हजारिका जो थे वो नॉर्थ ईस्ट के एक मशहूर गायक तथा राजनयिक थे। ठीक है, इन्हीं के नाम से, भूपेन हजारिका जी के नाम से नॉर्थ ईस्ट में एक पुल बनाया गया, ढोला शादिया पुल, ढोला सादिया, ढोला सादिया। ठीक है, पुल, इसका बाद में नाम चेंज कर भूपेन हजारिका पुल कर दिया गया, भूपेन हजारिका के नाम से कर दिया गया। इस पुल की जो लंबाई है 9.15 किलोमीटर है। ठीक है, और ये भारत का सबसे लंबा नदी पे निर्मित पुल है, भूपेन हजारिका सेतु, जो कि लोहित नदी पे है। ये लोहित नदी पे है। जो कि हमारा असम को अरुणाचल प्रदेश से जोड़ता है ये पुल। ठीक है, भूपेन हजारिका जी जो हैं उनको कुछ पुरस्कार भी मिले हैं, जैसे कि हो गया भारत रत्न, ठीक है, सिनेमा का सबसे बड़ा अवार्ड जो होता है दादा साहब फाल्के पुरस्कार, तथा इनको पद्म का सबसे जो पुरस्कार होता है बड़ा, पद्म विभूषण, ये भी मिला हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शियाम भारत सैन्य अभ्यास निम्न में से किस देश में किया गया? पहला ऑप्शन है रूस, दूसरा ऑप्शन है थाईलैंड, तीसरा ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, चौथा ऑप्शन है अमेरिका। तो इसका राइट आंसर होगा थाईलैंड। ठीक है, तो ये सैन्य अभ्यास थाईलैंड और इंडियन जो एयरफोर्स है उसके बीच हुआ
सियाम भारत सैन्य अभ्यास। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डीडी लापांग किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे जिनका 91 वर्ष की आयु में क्या हो गया, निधन हो गया? तो पहला ऑप्शन है आसाम, दूसरा ऑप्शन है नागालैंड, तीसरा ऑप्शन है मिजोरम, चौथा ऑप्शन है मेघालय। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ये हमारे मेघालय के क्या थे, राज्यपाल थे, मुख्यमंत्री थे, जिनका भी हाल ही में निधन हो गया, डीडी लापांग जी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री ने कहाँ विश्व का पहला बांस इथेनॉल संयंत्र खोला? पहला ऑप्शन है हमारा मणिपुर, दूसरा ऑप्शन है बिहार, तीसरा ऑप्शन है आसाम, चौथा ऑप्शन है तमिलनाडु। इसका राइट आंसर होगा हमारा असम में। ठीक है, असम में हमारा विश्व का पहला बांस इथेनॉल संयंत्र खोला गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत रत्न भूपेन हजारिका नामक किताब निम्न में से किसके द्वारा लिखी गई है? पहला ऑप्शन है रुदंती राय, दूसरा ऑप्शन है अनुराधा शर्मा, तीसरा ऑप्शन है संजय बारू, चौथा ऑप्शन है संतोष जाट। इसका राइट आंसर होगा हमारा अनुराधा शर्मा ने भारत रत्न भूपेन हजारिका नामक बुक लिखी है। ठीक है, इसमें और भी ऑप्शन है, उसके बारे में भी देख लेते हैं। जैसे अरुंधति राय है इसमें, तो अरुंधति रॉय जो है उन्होंने द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स लिखी थी, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग। संजय बारू है इसमें, संजय बारू भी राइटर है, इन्होंने द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर लिखी थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर इन्होंने लिखी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे हम लोग। तो यही रहा आज का हमारा 15 सितंबर 2025 का करेंट अफेयर्स। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट डे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।